अम्मा आप थोड़ी देर लेट ही जाती। नहीं, लेटना नहीं चाह रही मैं, बैठना चाहती हूँ। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। फलक, फलक। जी अब्बू। मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मा के लिए सूप बना देना, बना दिया है? जी। तो जाओ लेके आओ, गरम गरम लाना। अम्मा वो पी लें तो फिर मैं मेडिसिन दूँ इन्हें। जाओ जाओ। दादी, मैं आपको दूसरा तकिया। तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? दादी की तबीयत खराब है। बड़ा दादी का ख्याल आ गया आज। मैं जिंदा हूं, अभी खुद ही कर लूंगा। चलो जाओ अपना काम करो जाके तुम। बड़ी आई दादी की फिक्र करने वाली। क्यों इतनी परेशान हो नीलम? हमने मेरी जिंदगी में बचा ही क्या? अबीर तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अबीर मेरे साथ ऐसा करेगी। खुद को संभालो बेटा, ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है। नहीं, अबीर और जुनैद को ना मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। बड़ा दादी का ख्याल आ गया आज। मैं जिंदा हूं, अभी खुद ही कर लूंगा। चलो जाओ अपना काम करो जाके तुम। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं अब्बू। ये तो मैं अम्मी की वजह से दादी का इतना ख्याल रखती हूँ, वरना इस घर में तो मैं किसी को पूछूं भी नहीं। सबके सब खुद कर से। किसी को मेरी खुशियों का, मेरी जिंदगी का एहसास ही नहीं। अब पता नहीं किसके साथ मेरा रिश्ता तय करके बैठ गए। लेकिन मैं भी कसम खाती हूँ, शादी सिर्फ जुनैद से करूंगी। नीलम कहाँ? कमरे में। क्यों? उसने खाना नहीं खाना क्या? कह रही थी भूख नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि हम तीनों ने एक साथ रात का खाना ना खाया। राबिया, क्या बात बताओ मुझे। कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही। क्या छुपाऊंगी वहाब, ये ले शुरू करें। मैं उसे लेकर आता हूं। जी अब्बू। बेटा, तुम्हारी माँ ने बहुत लजीज खाना बनाया। आप खा रहे? तो क्या पहले मैंने तुम्हारे बगैर खाना खाया है? अरे वो जितना भी लजीज खाना होगा, अगर तुम्हारे बगैर खाऊंगा तो सारी लज्जत फीकी पड़ जाएगी। क्या तुम माँ बेटी के बीच कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, अम्मी से कैसी नाराजगी? उसका भी मूड ठीक नहीं है, वो भी चुप चुप है। हम आज शॉपिंग पर गए थे ना, तो इस वजह से थक गए। तुमने कोई फरमाइश की होगी जो तुम्हारी माँ ने पूरी नहीं की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीलम, मेरी तरफ देखो। देखो ना, ये जो तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा है,
मैं तुम्हारा जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तो फिर मुस्कुराओ। अरे मुस्कुराओ ना बेटा। और आओ आओ एक साथ खाना खाते। आओ मेरा बेटा, आओ शाबाश। कोई नया झगड़ा हुआ है क्या जो ऐसा मुंह बुसोड़े बैठी हुई हो तुम? आपको अबीर के साथ ऐसे सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम क्या समझते हो कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया? किसी भी गैरतमंद बाप को जब यह पता चलेगा ना कि उसकी जवान बेटी की यह करतूत है, तो या वो खुद जमीन में गड़ जाएगा या बेटी को गाड़ देगा। ये तो शुक्र करो कि मुझ में इतना हौसला है कि तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा घूम रही है। माना कि गलती हो गई उससे, बच्ची है, नादान है, ना समझ है वो भी। ना समझ है, नादान है। अरे ना वो ना समझ है ना नादान है, तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रही हो। माँ हूं उसकी। क्या करूं, माँ हूं ना। अरे वो तुम्हारी ममता का नाजायज फायदा उठाती रही है, बेवकूफ बनाती रही है तुम्हें। वो जो कुछ वो कर चुकी है ना, कर चुकी। आइंदा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करोगी तुम। अब उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, उसका फैसला तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। खुदा का खौफ करो कुछ। तुम्हारी दूसरी बेटी भी है और मैं नहीं चाहता कि इन बातों का असर उसमें भी हो। और हाँ, एक बात और, आइंदा अम्मा के सामने मेरे साथ किसी बात पे बहस नहीं करना, खास तौर पे ये अबीर के टॉपिक पे। तुम्हें अम्मा की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो शादी और रिश्ते की बात है ना, ये जाकर खुद बता दो उसे। मुंह लटका कर बैठने से कुछ नहीं होगा, समझी? बैठ जाती है मुंह लटका के। पागल हूं मैं कोई? हद हो गई। कुछ तो शर्म करो वीर। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अपनी हद में रहो, थोड़ा लिहाज किया करो। बड़ों में एक जिम्मेदारी और एक एहसास होता है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम इजाजत दो तो जोर से थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूं? अगर इससे तुम्हें तसल्ली मिलती है ना वीर, तो शौक से तोड़ो, लेकिन खुदा का वास्ता अम्मी अब्बू के अरमानों का मजीद गला मत घोटो। उनकी दुआ और खुशियों के साए में यहाँ से रुखसत हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। रुखसत तो तब होंगी ना जब शादी करूंगी।